दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है? सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि ट्रंप और मोदी का रिश्ता काफी अच्छा रहा है, लेकिन निमंत्रण न देने के पीछे की वजह क्या है, लोग यह भी सवाल पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेलोनी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, सभी को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया है शपथ समारोह में। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर क्यों पीएम मोदी को ट्रंप ने निमंत्रण नहीं भेजा है, इस वीडियो में समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, मोदी और ट्रंप का रिश्ता काफी अच्छा रहा है। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो हाउडी मोदी वहां पर हुआ था। उसके बाद से ट्रंप का काफी अच्छा कार्यक्रम वेलकम ट्रंप कर दिया गया था। लेकिन अब शपथ में पीएम मोदी को नहीं बुलाया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या भैया दोस्ती टूट गई क्या दोनों में? हाँ, नहीं, ये बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि ट्रंप जैसे जीते हैं जी, तो अमेरिका से ज्यादा भारत खुश हुआ था। हाँ, भारत में जो भक्त मंडली एक कहा जाता है, जिनको एक टैगिंग दी गई है कि भक्त मंडली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, ट्रंप आ गए, मिठाइयां भी बांटी गई थी। हाँ, क्योंकि जो बाइडेन थे उनको एक वामपंथ की ओर उनका झुकाव माना जाता है। जब बाइडेन की ओर से कमला हैरिस को जब उम्मीदवार बनाया गया तो कमला हैरिस से ज्यादा ट्रंप का समर्थन भारत की ओर से किया गया। लेकिन उसी ट्रंप ने जीतने के बाद नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई? ये बड़ा सवाल है और जाहिर सा सवाल आना मन में भी है। 20 जनवरी को जब शपथ लेंगे वॉशिंगटन डीसी में, भव्य समारोह होने वाला है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है और जिसमें महत्वपूर्ण है चीन। चीन के राष्ट्राध्यक्ष जो है शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। लेकिन मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया? जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त विश्व के उभरते नेताओं में शुमार किया जाता है और कहा जाता है कि वैश्विक मंच पर उनकी बड़ी धाक है, ताकत है, वो आगे आगे चलते हैं, दुनिया उनको पीछे पीछे चलती है, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका जैसा एक मुल्क जो बड़ा, जिसको ग्लोबल ताकत कहा जाता है, वो दरकिनार क्यों कर रहा है भारत को? क्या भारत को दरकिनार कर रहा है, नरेंद्र मोदी को दरकिनार कर रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हमें जाने की आवश्यकता है और थोड़ा सा मैं दर्शकों को समझा दूं कि मामला है क्या, क्यों नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं दिया गया और ये जो नाराजगी है इसके पीछे की वजह क्या है। इस पर कुछ बयान किया है, उन बयानों का भी हम जिक्र करेंगे। दरअसल अभी जो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें चीन, अर्जेंटीना, इटली, जैसे मेलोनी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास दोस्त है, पॉडकास्ट में उन्होंने इसका जिक्र भी किया। इनसे पूछा गया कि भैया ये मोदी प्लस मेलोनी प्लस मोदी मेलोडी हो जाता है, तो इस पर तो मेलोडी के बिना ट्रंप का शपथ फीका पड़ जाएगा। हाँ, नहीं, मेलोनी तो जा रही है लेकिन मोदी नहीं जा रहे, नहीं जा रहे ना मोदी, मेलोडी आधी रह जाएगी। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक बयान का मैं जिक्र कर देता हूं इस पर आए उससे पहले। मेलोनी की ओर से बहुत बड़ा बयान आया है। जिस बात की चर्चा भारत में चल रही है और वही बात मेलोनी ने बोल दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई देशों को अस्थिर करने का कार्यक्रम जो है वो जॉर्ज सोरोस चला रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं। इसी बात पर भारत में चिंतन मंथन मनन हो रहा है। संसद सत्र के दौरान इसका बड़ा मुद्दा बना और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका सवाल उठा गया। सेम भाषा अब इटली में मेलोनी बोल रही है। मेलोनी ने कहा कि जी ये बात सत्य है और जॉर्ज सोरोस जो है वो फंडिंग कर करके कई देशों की जो वहां पर जो है अपना मतलब एक वर्चस्व बना है, वहां की जो शासन सत्ता है उसको डिस्टेबलाइज करने का वो काम करते हैं। मेलोनी ने भी सेम बात कही है जी। तो बड़ा कनेक्शन जुड़ जाता है, लोग जोड़ लेते हैं कनेक्शन उसका कि मेलोडी जो मोदी जी कहते हो मेलोनी कहती है, वो भी घुसपैठियों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ है। यहाँ पर भी घुसपैठियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ बड़ी बेबाकी सी बात की जाती है। तो ये समानताएं हैं कुछ, इसलिए दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी है। मोदी जी कहते हैं कि लोग तो कहते रहते हैं। तो अब आते हैं विषय पर। मेलोनी तो जाएगी चीन से, हालांकि खबर जैसे चीन के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया, लेकिन वहां से जो खबर है जिनपिंग नहीं जाएंगे। उन्होंने आधिकारिक बयान वहां से आया कि हम नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन उनके बिहाफ पर प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाएगा और प्रतिनिधिमंडल उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएगा। अब चीन और अमेरिका की तल्खी बीच की तो जाहिर तौर पर रूस, चीन, अमेरिका वो सब
तिकड़ी। तो वो इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा बुलाया गया, धन्यवाद आपका, लेकिन हम नहीं जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इटली की मेलोनी जाएगी, अर्जेंटीना से बुलाया गया, अल साल्वाडोर से बुलाया गया, हंगरी से बुलाया गया। अब ये छोटे छोटे मुल्क जो है इनको बुला लिया गया, लेकिन भारत को क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये बड़ा सवाल है। और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है गेस्ट सूची में, मेहमानों की सूची में। इससे बड़ा राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय, और हर कोई जानना चाहता है कि भाई वजह क्या है, क्यों ट्रंप ने मोदी को। इसके पीछे आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले साल जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर अमेरिका की सत्ता पर कब्जा जमाया है। अभी कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, और चुनाव से पहले ट्रंप को एक भारतीय वोट बैंक वहां बहुत ज्यादा है, और जो नरेंद्र मोदी का फैन रहा है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने जैसे हाउडी मोदी पिछले चुनाव में किया था, लेकिन उस हाउडी मोदी करने का जिसका आपने जिक्र किया, बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था। लोगों ने कई आलोचनाएं की थी कि एक दूसरे देश में जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के एक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में, आपको याद होगा विपक्ष ने बड़ी आलोचना की थी कि उस पार्टी के नेता को आप प्रमोट कैसे कर सकते हैं, एक तरह से आप उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी पर टैग लगा था, और शायद ये उनके समझ में आया हो नरेंद्र मोदी के। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में, आप देखा होगा आपने, डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर रखी। डोनाल्ड ट्रंप से भी और कमला हैरिस से, किसी के समर्थन में कोई उन्होंने बयान जारी नहीं किया, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। पिछले चुनाव में हुआ था, हालांकि उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे, तो उसकी बड़ी आलोचना हुई थी नरेंद्र मोदी के उस फैसले की। तो अब जो है इस बार भी चाहते थे कि ट्रंप मोदी का साथ चुनाव में मिले। तो आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे, तो उस वक्त ट्रंप की ओर से आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी से संपर्क किया गया था, और उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मिलना चाहते हैं। और उनका ऐसा मानना था कि उस दौरान अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है, मिलती है, सार्वजनिक तौर पर दिखता है हाथ मिलाते हुए, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दो बातें बोल देते हैं वो ट्रंप के बारे में, तो उसका चुनाव पर असर पड़ेगा और उनको लाभ मिलेगा, उनकी छवि मजबूत होगी। ये उनका मानना था ट्रंप का। लेकिन उस वक्त अगर आप देखें तो जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे जेवियर मिले, वो ट्रंप से मिले। ट्रंप ने जिन जिन से लाभ हो सकता था उन सबको न्योता दिया, और सबको कहा था कि मैं मिलना चाहता हूं, इच्छा जाए। तो जेवियर मिले थे, इसलिए उनको न्योता भेजा गया है, वो आ गए। हंगरी के प्रधानमंत्री जो थे विक्टर ऑर्बन थे, वो मिले थे, उनको न्योता भेजा गया, वो आ गए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी मिली थी, उस वक्त मुलाकात हुई थी। आप तस्वीरें सब देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। और इन वैश्विक नेताओं ने ट्रंप से मिलकर एक तरह से समर्थन दिया था कि हाँ भैया ये अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार है और इनको हमारा समर्थन है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मिलने की इच्छा जाहिर करने के बाद उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि उस वक्त भारत के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई थी कि भारत का नेता, जैसे हाउडी मोदी पिछले बार कर दिया था, अगर इनसे मिलता है तो अमेरिका और भारत के रिश्तों पर एक असर पड़ सकता है, ये भारत को लगा। तो एक संतुलित रहना चाहिए, हमें संयमित दिखना चाहिए, संतुलित दिखना चाहिए, क्योंकि हाउडी मोदी बहुत उत्साह में उठाया गया वो एक वैसा कदम था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी जैसे हाउडी मोदी किया था, इस बार भी अगर मिल लेते, ये सोचा गया होगा और समझा गया होगा, और कमला हैरिस चुनाव जीत जाती, तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था, नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था। इसलिए ट्रंप से मोदी ने मुलाकात को बताया कि इग्नोर किया, एक तरह से अवॉइड किया और नहीं मिले। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो मोदी से नाराज चल रहे हैं। कहा जाता है ना कि असली मित्र की पहचान तो तभी होती है कि जब आप उसको जब जरूरत पड़े तब आप उसके साथ खड़े रहें। तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त देश को देखते हुए कि देश के लिए क्या सही है, निजी मित्रता और उसके लिए ना देश के लिए क्या सही है,
वो देखते हुए उन्होंने वो फैसला लिया, वो नहीं ट्रंप से मिले। अब जब ट्रंप सब निमंत्रण नहीं दिए हैं, ट्रंप न्योता नहीं भेजे हैं, हाँ। तो क्या आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते होंगे उसमें भी खटास होगा? क्या भारत और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ जाएगी आने वाले समय में? नहीं, देखिए ऐसा कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। ये तो जो इंटरनेशनल राजनीतिक जो विश्लेषक है वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन जितनी मेरी समझ है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में और भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में, तो अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है कई मामलों में जितनी जरूरत अमेरिका की भारत को है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अमेरिका को भी चीन से निपटना है या बाकी मुल्कों से जब निपटना है तो भारत की आपको बहुत जरूरत है, और बिना भारत की जरूरत के आप अपने लक्ष्यों को साध नहीं सकते। भारत एक बड़ा बाजार है, भारत की धाक विश्व में बढ़ रही है। कुछ मौकों पर वो थोड़ी सी तल्खी जरूर नजर आ सकती है, जो खटास मन में है वो दिख सकती है ट्रंप के मन में, लेकिन रिश्तों पर ऐसा कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। सामान्य तौर पर वो चलते रहेंगे। मुझे लगता है ये इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। तो क्या जिस तरीके से सर ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, तो क्या जो हमारे कुछ देश हैं जो हमेशा आंखें तरेरते रहते हैं वक्त वक्त पर, जैसे चीन हो गया, तो क्या चीन को इससे बल मिलेगा? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारत के जो दुश्मन देश है, जिनको दुश्मन देशों की श्रेणी में रखा जाता है, अब नया नया बांग्लादेश भी बन गया है, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि ट्रंप ने जिन लोगों को न्योता दिया उन्हीं ज्यादातर लोगों को बुलाया जो उस वक्त उनके साथ खड़े थे, समर्थित नेता थे। तो एक तरह से संदेश भी देने की कोशिश है कि भैया जो मेरे साथ खड़ा नहीं था मैंने उनको नहीं बुलाया। तो ना राजनीति में संदेशों का और उसका बड़ा महत्व होता है, जो आप क्या, आपके एक्शंस का बड़ा महत्व होता है, क्या दिखाते हैं आप, परसेप्शन क्या क्रिएट करते हैं। तो ये एक बताने की कोशिश की है। दूसरा एक इसमें यह है कि पाकिस्तान से भी किसी को न्योता नहीं गया, बांग्लादेश से भी किसी को न्योता नहीं गया, चीन को जरूर भेजा गया है क्योंकि चीन एक बड़ा मुल्क है। ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि भाई चीन को क्यों भेजा गया। तो ये एक डिप्लोमेटिक वो भी हो सकता है कि भारत का जो सबसे प्रतिद्वंदी अगर कोई इस वक्त एशिया में है तो वो चीन है। चीन और भारत के बीच आर्थिक प्रतिद्वंदता हो या सामरिक प्रतिद्वंदता हो, वो सबसे बड़ी अगर भारत के किसी के साथ है तो चीन के साथ है। तो उस चीन को न्योता देकर एक तरह से आपने काउंटर करने की कोशिश की कि लीजिए भैया आप नहीं आए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके शत्रु के साथ खड़े हो जाते हैं। शत्रु तो चुनाव के वक्त मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप को समर्थन देने नहीं दिया, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का एक कूटनीति है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए मैंने क्या कहा जब चर्चा के दौरान कि भारत को उन्होंने प्राथमिकता दी, क्योंकि तब केंद्र में माफ करिएगा अमेरिका में बिडेन की सरकार थी, और जाहिर तौर से बात है कि बिडेन से शुरुआत में कहा गया था कि मोदी के रिश्ते चूंकि हाउडी ट्रंप कर दिया था तो अच्छे नहीं होंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यशैली से और अपने उससे आप देखेंगे अंततः बिडेन से बहुत अच्छे क्लोज हो गए थे, और जब नरेंद्र मोदी किसी वैश्विक कार्यक्रम में जाते तो बिडेन पीछे से आके उनसे मिलने आते, उनके वाइफ को गिफ्ट भी दिया गया था, काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट जिसकी चर्चा देश में हुई थी। बिल्कुल, और उसका रिटर्न गिफ्ट भी मिला है कुछ। भारत जाते जाते अब पाकिस्तान में जिस तरह के इस वक्त हालात है उसमें खबर आई कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा फंड अफगानिस्तान में तालिबान को किया है ताकि पाकिस्तान की लंका लगाई जा सके। तो ये भी तमाम तरह की खबरें आई, और तो सब कुछ गिव एंड टेक वाला होता है मामला, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। इसमें भी गिव एंड टेक का। हाँ, तो बिडेन से बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे मोदी के, तो मोदी जी इस मामले में माहिर है। ट्रंप की जो खटास है थोड़ी सी ये तात्कालिक है, इसको ठीक कर देंगे फिर अपने मतलब व्यवहार आचरण और जो उनका सदाचार है जिससे वो ठीक कर देंगे। अब देखेंगे आने वाले दिनों में, ये बस तात्कालिक परिस्थिति है मुझे लगता है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोगों ने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने शपथ समारोह में आने का न्योता क्यों नहीं भेजा, बिंदुवार तरीके से, और जो हमारे तथ्यात्मक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने आपको बखूबी समझाने की कोशिश की। इस विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।